प्रणाम। मेरा नाम है सौरभ और आज हम फिर से एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक है तनाव, डिप्रेशन, चिंता। ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो आजकल के ज़्यादातर लोग इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इस पे भी बोलना चाहिए और इस पे एक टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो हम इस बीमारी को पहले समझते हैं, इसके कॉज़ को समझेंगे और इसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पे भी जाएँगे। और मैं ये सब बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरा इस बीमारी से भी नाता रहा है, इस चीज़ से मैं जूझ चुका हूँ, इसकी वजह से आज मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। मैं एक चीज़ और बताऊँ कि ये कोई बीमारी नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, एक सिर्फ नॉर्मल सी चीज़ है। एक मेंटल का हमारे एक दिमाग की एक ऐसी स्थिति है जिसको हम अवसाद कहते हैं। एक सिर्फ स्थिति है बस ये, एक बीमारी नहीं है। ये सिर्फ एक स्थिति है जिसमें विचारों का जो प्रवाह होता है बहुत ज़्यादा होता है और बहुत नेगेटिव नकारात्मक विचारों का जो प्रभाव होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये हम सिंपल सी अगर इसको हम डेफिनेशन देना चाहें कि तनाव क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, एंग्जाइटी क्या होता है, तो सिर्फ इतना होता है कि नकारात्मक विचारों का जब हमारे मस्तिष्क में प्रवाह बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, वो भी गलत, सही नहीं, गलत विचारों का प्रवाह। किस तरह के गलत विचार? गलत विचार का कि कोई कुछ अच्छा भी कर रहा होगा तो भी बुरा लगेगा। हम अकेले हैं तो भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ठीक हो रहा है तो भी अच्छा नहीं लग रहा है। कभी रोने का मन करेगा आपको, अकेले में बंद रहने का मन करेगा, नींद हो सकता है नहीं आए आपको। ये सारी कॉमन प्रॉब्लम है, ये सारे कॉमन इसके सिम्पटम्स हैं। और बहुत बार मरने के थॉट्स आएँगे, ये जीवन अच्छा नहीं लगेगा, अपने आप को लगेगा जीवन ये बहुत नीरस है, ख़त्म कर लेना चाहिए, मैं क्यों जी रहा हूँ। ऐसे हर एक चीज़ के लिए नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। किसी भी चीज़ के लिए सकारात्मक सोच ही नहीं बन पाती है। आपके आस-पास अगर इस तरह के कोई व्यक्ति हैं, जो कि हर एक चीज़ पर उनका जो रवैया है वो नकारात्मक है। ज़्यादातर वो सकारात्मक चीज़ों पे बात ही नहीं करते हैं। सकारात्मक तरह से उनके अंदर वो जो दिमाग का जो पैटर्न है वो सोच ही नहीं पा रहा है। वो ज़्यादातर नकारात्मक चीज़ों के प्रति ही उनका जो दिमाग है वैसा ही बन पा रहा है। तो ज़्यादातर केसेस में चांसेस हैं कि वो व्यक्ति हो सकता है कि वो डिप्रेशन में हो। पहले हम इसके सिम्पटम्स पे बात करेंगे। क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं? सिम्पटम्स इसके ये होते हैं कि बहुत लोगों को इसमें नींद की समस्या होती है, नींद नहीं आती है रात में। बेचैनी होती है, घबराहट होती है। आपको पता नहीं होगा, लेकिन रोने का मन करेगा। अपने आप को अकेला हमेशा रखने का मन करेगा। अंधेरा बहुत पसंद होगा। अकेला रहना बहुत पसंद होगा। और कोई अच्छी चीज़ें भी आपके साथ होंगी तब भी आप ठीक नहीं लगेगा। और आपको कभी-कभी अपना जीवन ख़त्म करने के बारे में भी आपको ऐसा चिंता, बार-बार वही ख़्याल, बार-बार वही चीज़ें आपके सामने होंगी। तो ज़्यादातर हमेशा यही चीज़ें जब एक लंबे समय तक बनी रहती हैं, तो ये एक बीमारी का रूप ले लेती हैं। ये कभी-कभार अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये सब नॉर्मल है। ये सभी लोगों को होता है, हो ही जाता है। कोई समस्या जीवन में आती है तो जीवन ख़त्म करने के लिए सोचना या बेचैनी हो जाना, घबराहट हो जाना, ये सब नॉर्मल बातें हैं। लेकिन ये जब लंबे समय तक अगर बना है, लंबे समय तक आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लंबे समय तक आपको नींद में समस्या है, लंबे समय तक आपको मरने के ख़्याल जैसे या जीवन को ख़त्म करने जैसी चीज़ें, या लंबे समय तक आपको घबराहट, बेचैनी, इस तरह की जब बहुत लंबे समय तक जब चीज़ें होती हैं, तो ये एक बीमारी का रूप ले लेती है, जिसको हम हिंदी में अवसाद कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। बहुत लोगों को एंग्ज़ायटी होने लगता है। अचानक से अटैक जैसा आएगा, घबराहट होना स्टार्ट हो जाएगा, पसीने छूटने लगेंगे, बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं इसको। और ये हर एक इंडिविजुअल केसेस पे अलग-अलग होता है, अलग-अलग होता है। मेरे साथ मैं हर महीने कम से कम 2 से 300 लोगों को मिलता हूँ और बहुत सारे इन इन लोगों में से ज़्यादातर लोग जो होते हैं तो ज़्यादातर मामलों में वो किसी न किसी बीमारी या इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं।
तो जो मैंने पाया है और सबके एक्सपीरियंस से और ख़ुद के एक्सपीरियंस से ये चीज़ें देखी हैं कि ज़्यादातर केसेस में बहुत सारे लोगों के सिम्टम्स तो मैच कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अगर आप में इस तरह की चीज़ें हैं तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए और ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। पहली चीज़ तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, तो इसको छिपाने का प्रयास नहीं करना है, जो कि बहुत बार मैंने गलती करी है। आजकल के युवा होते हैं वो जो कि बात नहीं करते हैं। हो सकता है कि लोग, और ये बहुत बड़ी बात है ना कि डर होता है एक तरह का अंदर से कि हम अगर बात करेंगे तो हो सकता है कोई हमारा मजाक उड़ाए, क्योंकि बहुत बार दोस्त भी इस सब चीज़ों पे कमेंट करते हैं। अभी आप किसी को बताओगे कि मेरा मरने का ख़्याल हो रहा है, मुझे ऐसा पता नहीं कोई थॉट हो रहा है, तो हो सकता है कोई दोस्त हो तो बोल दे आपको कि जाओ मर जाओ जाके, है ना? तो अलर्ट हो जाइए। आपसे अगर कभी भी कोई इस तरह की बात करता है तो उसके प्रति आप सचेत हो जाइए और उसको एक सही मार्गदर्शन दीजिए। आप समझिए कि जो व्यक्ति आपसे बात करने का प्रयास कर रहा है, उस हर एक चीज़ को मज़ाक में नहीं लेना है। हो सकता है कि वो वाक़ई में उस समस्या से जूझ रहा हो और आपको बताने का प्रयास कर रहा है, और आप उसे डायरेक्टली ऐसे अगर आप बोल देंगे तो अगर उसके अंदर ज़्यादा समझ नहीं होगी, तो अगर उसका जो डिप्रेशन का लेवल है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है वो अपने आप को कुछ भी, कोई भी कदम उठा सकता है। तो कभी भी आप ये गलती नहीं करिएगा। तो हम पहले इसके रूट कॉज़ की, अगर हम साइंटिफिक लॉजिक पे बात करें कि ऐसा क्यों होता है, तो हमारे ब्रेन पे 2 तरह के केमिकल होते हैं जो काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है सेरोटोनिन केमिकल होता है, जिसको हम फीलिंग गुड केमिकल कहते हैं, और एक कॉर्टिसोल केमिकल होता है जिसको हम फीलिंग बैड केमिकल के नाम से भी जानते हैं। तो जब माइंड पे हमारे फीलिंग गुड केमिकल चल रहा होता है, सिक्रेशन हो रहा होता है, तो हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा महसूस होता है, हमें हर समय अच्छा लगेगा, सबसे बात करने का मन करेगा, खुश रहेंगे हम हमेशा। लेकिन वही जो कॉर्टिसोल केमिकल है, वो ऐसा करे कि कॉर्टिसोल केमिकल का सिक्रेशन होता है, सेरोटोनिन का भी होता है और कॉर्टिसोल का भी होता है, लेकिन लेवल अगर बढ़ जाए, सेरोटोनिन का जो सिक्रेशन है वो धीमा पड़ जाए और कॉर्टिसोल उसके ऊपर क्या हो जाए, हावी हो जाए और बढ़ जाए, तब क्या होगा? तब आपका दिमाग हर एक चीज़ के लिए नकारात्मक हो जाएगा, हर एक चीज़ के लिए नकारात्मक हो जाएगा। तो अगर आप अभी किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँगे या किसी डॉक्टर के पास जाएँगे, तो वो सिर्फ़ इतना सिंपल सी चीज़ करेगा कि इस बीमारी के लिए कुछ मेडिसिन ऐसी दे देगा जो क्या करती हैं, हमारे ब्रेन पे एक तरह का सेरोटोनिन जो केमिकल है उसको सिक्रेट होने के लिए थोड़ा-सा प्रमोट कर देंगी, और नींद का हो सकता है कोई टैबलेट उस पे शामिल हो जाए जिससे नींद नहीं आ रही है, तो वो चीज़ें इस तरह की कुछ मेडिसिन्स आपको लगा दी जाएँगी, जो कि क्या करती हैं, एक तरह का टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है। आप जब तक खाएँगे, आप जब तक कंज़्यूम करेंगे, तब तक तो आपको रिलीफ़ रहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर किसी भी दिन आपने बंद कर दिया, मैंने ऐसा भी केसेस देखे हैं। एक केस मेरे सामने आया था, एक ऐसा कि एक व्यक्ति था, वो 18 साल से डिप्रेशन और मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा था और इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, और वो कंटिन्यू मेडिसिन खा रहा था। और हमारे पास एक ऐसा केस आया कि उस पे हम लोगों ने क्या कह सकता हूँ मैं, अभी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर बोल नहीं सकता, तो उसमें किसी ने उनको मना किया कि आप जो है मेडिसिन आप मत खाइए और ये काम करके देखिए। उस बंदे ने मेडिसिन बंद किया और मेडिसिन बंद करने के बाद में उसका दिमाग पूरी तरह से दूसरे हिसाब से काम करने लगा। यानी कि वो बहुत ज़्यादा पागल जैसा हो गया। तो वो मेडिसिन क्या एक्चुअल में कर रही थी, वो केमिकल का सिक्रेशन उसको एक तरह का लत जैसा था, वो बिना टैबलेट खाए उसको नींद ही नहीं आता था। तो वो खा रहा था केमिकल, वो टैबलेट जो खा रहा था उसकी वजह से वो जो उसका सेरोटोनिन का जो लेवल है उसका ठीक था, तो बढ़िया रहता था, तो उसे कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत होता भी था तो उस टैबलेट की वजह से वो दबा हुआ है। ये जितना मेडिकल का जो बीमारी है, ये जो दवाएँ काम कर रही होती हैं एक तरह से कि दबाने का काम करती हैं बीमारी के ऊपर, एक तरह से लेप लगाने का काम करती हैं। ये जड़ नहीं ठीक हो पाती है, और हमें ये बीमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। तो अगर हम इसके जड़ पे काम करें डायरेक्टली, तो शायद ये ठीक हो जाएगी। तो जड़ क्या है, पहले तो इस बीमारी को समझते हैं।
इस बीमारी की सिंपल सी अगर हम परिभाषा देना चाहें कि ये क्या है, तो ये सिर्फ इतनी है कि नकारात्मक विचारों का बहुत बड़ा प्रवाह, लंबे समय तक बना रहना, प्रवाह विचार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आना, और वो भी नकारात्मक आना, तो ये डिप्रेशन है। तो हम क्या करें? अगर हम उन विचारों को, जो नकारात्मक विचार हैं, अच्छा क्या होता है कि ये विचारों से हमारे ये जो दोनों केमिकल हैं, इनका बहुत बड़ा रिश्ता है। अगर हम कुछ अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए भी, खुद के लिए या किसी के लिए भी, अगर हम कुछ अच्छा करेंगे और अच्छा सोचेंगे, तो हमारा दिमाग क्या करता है, वो जो सेरोटोनिन केमिकल है उसको रिलीज करने के लिए प्रमोट करता है। कुछ बुरा सोचेंगे या बुरा थॉट आएगा, तो वो जो कार्टिजोल केमिकल है उसको रिलीज करने के लिए प्रमोट करता है। हमारे दिमाग पे या कुछ भी है, ये थॉट के हिसाब से बहुत सारे केमिकल रिलीज हो रहे हैं। एंगर आएगा तो एंगर के हिसाब से दूसरा केमिकल रिलीज हो जाएगा, है ना। और कुछ अच्छा करेंगे तो उसके हिसाब से दूसरा केमिकल रिलीज हो जाएगा। मान लीजिए हमने किसी के लिए दान किया, या तो दान करने के बाद में खुशी होती है, एक कंपैशनेट जॉय होता है, एक बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है मन में। ये मन की प्रसन्नता क्या है? ये मन की प्रसन्नता सिर्फ इतनी है कि एक तरह का दिमाग पे आपके केमिकल रिलीज हो रहा है जो कि आपको अच्छा महसूस करवा रहा है, बस, और कुछ नहीं है। और कभी कभी बहुत बुरा महसूस होता है। हम किसी के साथ कुछ गलत करके देखें, फिर देखें कि आपका मन शांत हो पा रहा है कि अशांत हो पा रहा है। ज़्यादातर मामलों में आप अशांत ही पाएंगे अपने आप को। बुरा करने के बाद अपने आप को आप अशांत पाएंगे। वो अशांत क्यों हुए? क्योंकि आपने जब किसी के लिए बुरा सोचा, तो बुरा सोचने के साथ में वो कार्टिजोल जो केमिकल था या किसी अन्य तरह का केमिकल जो था हमारे ब्रेन पे जो रिलीज हो रहे थे, वो स्टार्ट हो गए। वो आपको बुरा बुरा फील करवाएंगे। तो ये केमिकल का पूरा कह सकते हैं। तो हम क्या करें? अगर हम ये थॉट, ये जो चल रहे हैं अनवांटेड जो थॉट चल रहे हैं डिप्रेशन की, अगर हम बीमारी के कॉज पे जाएं, तो अगर ये जो अनवांटेड थॉट चल रहे हैं हमारे ब्रेन पे, नकारात्मक अनवांटेड, नेगेटिव अनवांटेड थॉट जो चल रहा है ब्रेन पे, अगर हम इसको स्टॉप कर दें तो बस काम हो गया। कैसे कर सकते हैं? क्या टूल है इसके लिए? तो बहुत बड़ी बात है, ये हमारा मन है, ये हमारा जो मन है, ये क्या सोचता है, एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें सोचता रहता है। हम इसको क्या करवाएं? कुछ ऐसा काम दे दें, कुछ ऐसी चीज़ें इसको दे दें करने के लिए कि जिसमें ये बिजी हो जाए, और वो जो नेगेटिव थॉट आ रहा है उसके लिए समय ही ना मिले, तो शायद ये काम हो जाएगा, इस बीमारी पे काम हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया जो चीज़ है जो इस पे काम करती है, वो काम करता है, मैं एक आपको तरह का ध्यान बता रहा हूँ यहाँ पे, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, और ये ध्यान आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा इन सब चीज़ों पे। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आज मेरी एक मेडिटेटर्स थे मेरे साथ के, उनसे मेरा काफ़ी लंबा वार्तालाप हुआ इस टॉपिक पे। तो मेरे पास ना बहुत सारा उससे विचार निकल कर आए, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई, एक कंक्लूज़न निकल कर आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये चीज़ें आपके साथ भी साझा करूं। तो ये वीडियो मेरा पूरा प्रबल जी हैं उनके लिए पूरा डेडिकेटेड है। थैंक यू सो मच आपके लिए। और तो अभी हम बात क्या कर रहे थे कि हम उस थॉट को, वो जो आ रहा है, अगर हम उसको बंद कर दें तो बस काम हो गया। क्या करना है? अगर थॉट आए भी तो अच्छा थॉट आए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। थॉट आ रहा है और बुरा थॉट आ रहा है, नकारात्मक आ रहा है, तो प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट होगा। तो एक तरह का ध्यान है जो मैं बता रहा हूं आपको। इस ध्यान का नाम है आनापान सति। आना का मतलब होता है आना, पाना का अर्थ होता है जाना, और सति का अर्थ होता है अवेयरनेस, जागरूकता। किस बात की जागरूकता? आने जाने के प्रति जागरूकता। क्या आने जाने के प्रति? अपनी सांस के प्रति। बहुत सिंपल सा ध्यान है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट ओपन करिए, प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर एक आनापान मेडिटेशन करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है,
उस पर 2 तरह के मेडिटेशन है, एक 10 मिनट्स का है, एक हाफ एन आवर का मेडिटेशन है। आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुबह शाम आप कर सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर अभी आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास भी जाने का, अगर आपकी बहुत सीवियर सिचुएशन है तो आप जा सकते हैं, कुछ समय तक आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल मत जाइए। अगर आपके सीवियर सिचुएशन है, बहुत लंबे समय से अगर आप कोई दवाएं भी खा रहे हैं तो आप जाके उधर की भी टैबलेट्स चालू कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, पूरा अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल है, बहुत सीवियर नहीं है और आप टैबलेट भी खा रहे हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर से भी आप अपना पूरा मेडिसिन लेके आ रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन आप इस ध्यान को अपने जीवन में शामिल करना चालू कर दीजिए। ये जो ध्यान है ना, आपके रूट पे काम करेगा, इस बीमारी के जाके डायरेक्टली रूट पे जाके काटेगा इसको, और ये बीमारी ना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मैं सफ़र कर रहा था इस बीमारी से 2020 के पहले, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साधना इट हेल्प मी अ लॉट। बहुत मदद किया इसने मुझे। अभी डिप्रेशन का नाम तक नहीं आता है मेरे मन पे, ध्यान ही नहीं आता है। आज तो एक लोगों से बात हुई तो डिप्रेशन की एक चर्चा चल गई और उस पर बहुत सारे थॉट निकल कर आए, तो मैंने सोचा आपके साथ साझा कर दूँ। तो हमें इसके रूट पे काम करना है, और वो सिर्फ योग है जो कि आपकी रूट पे काम करता है। ये जो मेडिसिन चलता है ना, अंग्रेजी दवाएं जो भी काम करती हैं, ये एक तरह से लेप लगाने का काम करती हैं बीमारी पे। बहुत बार रूट पे काम नहीं हो पाता है, हो सकता है कुछ हद तक काम करती हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह के केसेस होते हैं। मैं देखता हूँ कि लोग बस खा रहे हैं, टेबलेट खा रहे हैं, बट कुछ हेल्प नहीं हो रहा है उससे। जब तक खा रहे हैं तब तक ठीक है, जैसे ही बंद किया फिर से उनको सेम सिचुएशन है, उनकी सेम अवसाद की स्थिति में चले गए, सेम बेचैनी की स्थिति में, सेम नींद ना आने की प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रही, टेम्परेरी है। तो इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो सिर्फ योग है। योग के द्वारा ही आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आप इस ध्यान पे अच्छी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे, लेकिन आप इसके साथ में ध्यान अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। ध्यान के लिए मैंने जो बताया, आप डायरेक्टली चले जाएं और वहाँ से मेडिटेशन आप सुबह शाम 10 मिनट या हाफ एन आवर, आप जितना समय देना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा ध्यान है, सिर्फ आपको अपनी आती जाती हुई सांस पे, स्वाभाविक सांस पे ध्यान करना है। एक और बात, मैं आप एक और बात बताना चाह रहा हूँ। रात को बहुत लोगों को नींद की समस्या होती है। इस बीमारी पे रात में बहुत लोगों को नींद की समस्या होती है, नींद नहीं आती है। तो नींद नहीं आती है तो वो और ज़्यादा बेचैन होते हैं, फिर रात में पता लगा जग रहे हैं, वो घूम रहे हैं, और ज़्यादा नींद नहीं आ रही तो और समस्या बढ़ रही है, फिर सुबह दिन वो पूरे बीमार होकर निकलते हैं। मुझे नींद नहीं आई, मुझे नींद नहीं है, और ज़्यादा बेचैनी, और ज़्यादा मन में गांठें, और ज़्यादा परेशानी। एक सिंपल सा ट्रिक है, रात को जब भी लेटें, आराम से आप लेट जाइए, बिल्कुल शरीर को रिलैक्स होकर ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल आराम से लेट जाइए और अपनी सांस पे ध्यान करो। सांस पे कि ये जा रही है, ये आ रही है। कोशिश करो कि फ़ैन ऑफ कर दो, आजकल उतनी गर्मी भी नहीं है इस सीज़न पे, तो गर्मी नहीं है तो फ़ैन ऑफ कर दो, विंडो वगैरह हैं उनको ओपन कर दो, आराम से जो भी नेचुरल जो हवा आ रही है उसको आने दो। बहुत गर्मी है तो ऑन कर लो, बट फ़ैन की स्पीड धीमी रखो, या कूलर की स्पीड है उसको धीमा रखो, एटलीस्ट आप सांस को समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। तो लेटे लेटे ही, बैठ के नहीं करना है, रात को बैठ के काम नहीं करना है, लेट के काम करना है। तो लेट जाना है और सांस पे देखना है कि ये सांस देखो गई और ये आई, ये गई, ये आई, बस। तो अभी क्या हुआ, आपका मन, आपने उसको एक काम दे दिया कि तू सांस पे ध्यान कर, तू सांस को देख, तो वो अभी सांस को देख रहा है ना, तो सांस को देखेगा तो वो जो थॉट है वो उसको आने का समय ही नहीं मिलेगा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कुछ नहीं आएगा। आएगा भी, मन भटक जाएगा, सांस देखते ही देखते वो गायब हो जाएगा, कहीं और चला जाएगा। फिर हमें क्या करना है, जैसे ही ध्यान आए कि नहीं मुझे तो सांस देखना था, फिर से हम अगेन आ जाना है, फिर सांस देखना चालू कर देना है, फिर सांस देखना चालू कर देना है। सांस गई आई, गई आई, ये कितना लंबे समय तक आपसे हो सकता है, आप करते रहो। जब नींद आ जाए देखते देखते सांस को, सो जाइए। अगर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आपकी नींद फिर खुल जाती है रात में, आप फिर सांस को देखना चालू कर दीजिए।
फिर जब तक ना आए, पूरी रात ना आए, तो पूरी रात ऐसे ही देखते देखते बिल्कुल रिलैक्स होके देखते देखते निकल जाइए। अगर नींद आ रही है तो सो जाइए, ज़बरदस्ती सांस पे नहीं ध्यान देना है। प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से सांस पे ध्यान देना है और देखते देखते सो जाना है। और अगर रात में नींद खुल जाती है तो फिर जो है आपको देखते देखते फिर से सो जाना है। आप जब सुबह उठेंगे ना, एकदम फ्रेश होके उठेंगे, बिल्कुल ताज़े होके, एक दिमाग पे कोई टेंशन नहीं होगा। वो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि कोई थॉट ही नहीं आ पाया। आप आधा समय सोए, आधा समय अपनी सांस पे काम किया, तो सांस पे काम करने की वजह से कोई गलत विचार नहीं आ पाया, तो गलत विचार आया नहीं तो जो कार्टिजोल का सिक्रेशन था वो बढ़ नहीं पाया, और कार्टिजोल के ना बढ़ पाने से आप अब ठीक महसूस करेंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, यही तो हमें चाहिए। तो नींद को ना आने के लिए हमें सिर्फ इतना करना है, एक ये चीज़ करनी है, सुबह शाम ध्यान करना है, और एक तीसरी बात करनी है, कोशिश करें कि आप ज़्यादातर समय अपना किसी न किसी काम पे लगाएं, खाली नहीं बैठें। ये ज़्यादातर समस्या उन लोगों को होती है जो खाली बैठे रहते हैं। आप कोई ना कोई काम करिए। आपके पास कुछ काम नहीं है तो कुछ अच्छा देखिए। मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, या और भी चैनल हैं उनकी वीडियोस देख सकते हैं। कुछ अच्छा देखिए, अच्छा कंटेंट देखिए। बुक पढ़ रहे हैं तो अच्छी बुक पढ़िए, कुछ अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व रहिए। थोड़ी देर के लिए सुबह घूमने निकल जाइए, शाम को घूमने निकल जाइए, थोड़ी देर प्रकृति के साथ अकेले में समय बिताइए। हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए, हर एक चीज़ के लिए। आज सुबह उठिए तो सबसे पहले बात धन्यवाद बोलिए प्रकृति को कि इतना अच्छा शरीर दिया, अभी मैं ज़िंदा हूँ। बस छोटी छोटी चीज़ों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करिए सभी से। बहुत छोटे छोटे से तरीके हैं। खुश रहने का कोई कोई घुट्टी नहीं बाज़ार में, मार्केट में मिलती है। खुश रहने की कोई घुट्टी अवेलेबल नहीं है। खुश रहने के तरीके खोजे जाते हैं कि कैसे रखना है अपने आप को खुश, है ना। तो ये तरीके बस इतने ही हैं कि हम अपने साथ अच्छा करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो हमारे द्वारा ऑटोमेटिक सबके लिए अच्छा होना स्वतः स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें खुद से स्टार्ट करना है, शुरू करना है, हमें खुद से ही चीज़ें शुरू करनी है। शुरू बस इतना ही करना है। घर में मान लो कोई काम नहीं है तो अपनी मदर के साथ आप किचन में काम में लग जाइए थोड़ी देर के लिए। नहीं कोई काम है तो किचन में लग जाइए, हेल्प कर दीजिए उनकी थोड़ी देर के लिए। अपने फादर के काम में हाथ बटा लीजिए। आपके पास काम है तो आप अपना काम करिए। सुबह शाम ध्यान कर लीजिए थोड़ी देर। जिस तरह से इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें एक्सरसाइज और योगासन, बहुत तरह की चीज़ें, हेल्दी फूड, ये सब कुछ करना पड़ता है, इसी तरह से इस दिमाग को भी स्वस्थ रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और इसके लिए भी एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है। ये जो ध्यान होते हैं, ये जो मेडिटेशन होते हैं, एक तरह के मेंटल एक्सरसाइज की तरह काम करते हैं, जो कि आपको इन सब चीज़ों से निकालने में काम करेंगे। और इस ध्यान का आप जो है प्रैक्टिस करते करते ये बीमारी बिल्कुल यूँ गायब हो जाएगी। क्योंकि जो अनवांटेड थॉट होंगे ना, वो डे बाय डे इम्प्रूव होते चले जाएंगे, आपके कम होते चले जाएंगे। जो लेवल है अनवांटेड थॉट्स का वो कम होता चला जाएगा, और बस आपकी बीमारी रिकवर होती चली जाएगी, डे बाय डे रिकवर होती चली जाएगी। और एक बात, मैं डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक दे दूंगा आपको, जहाँ पर मेरा ओन एक्सपीरियंस है विपाशना का, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और विपाशना की एक और लिंक होगी जहाँ पर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि विपाशना क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको समय लगे तो आप विपाशना कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ 10 दिनों का विपाशना कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर पूरी तरह से ध्यान सिखाए जाते हैं। आपको एक तरह की पूरी साधना सिखाई जाती है जो आपके मन से संबंधित होती है, मन को शुद्ध करने से संबंधित होती है। ये आपको बहुत हेल्प करेगी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर माइंड लेवल, इवन योर फिजिकल लेवल। बहुत सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, दिमाग के तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी। और आध्यात्मिक लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो एक अलग बात है ना। तो इन सब चीज़ों में अच्छे से इंडल्ज रहिए, अच्छे कामों को करिए। कभी भी अपने घर से आप बाहर निकलिए तो कोशिश करिए कि कितना आप लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं। किसी के रास्ते चल के मदद कर दीजिए। कोई आपको स्ट्रे डॉग्स वगैरह मिल जाते हैं, आप उनको कुछ खिला दीजिए। अच्छे अच्छे कामों को जब करेंगे ना, तो जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसके साथ होता क्या है कि हमारा माइंड
थॉट, अच्छे थॉट आने की वजह से वो जो सेरोटोनिन केमिकल था उसको रिलीज़ करने के लिए प्रमोट करता है। तो वो जब प्रमोट होता है तो हमें अच्छा महसूस होता है, हमें अंदर से खुशी महसूस होती है ना? तो हमें अच्छे कामों के लिए इंडल्ज होना है। तो हमने कहा ये जो सारे काम आप दूसरों के लिए कर रहे हैं ना, ये दूसरे के लिए नहीं, इसमें आपका स्वार्थ है। ये सबसे पहले आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। आप मान लो किसी को 1 पैकेट अगर बिस्किट का आप दे रहे हो, तो वो जो बिस्किट देने से जो आपको खुशी मिलेगी, वो जो केमिकल रिलीज़ होके आपको इतना अच्छा महसूस कराएगा, आपकी न जाने कितनी बीमारियों को भगाएगा, ये आपके हित की बात है। ये आप दे रहे हो, लेकिन आप कितनी सोचो वैल्यूएबल चीज़ आपको हासिल हो रही है जो प्रकृति दे रही है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों को लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करना सीखिए। एनिमल्स को कुछ दे दीजिए, खिला दीजिए, कुछ बर्ड्स को खिला दीजिए, कुछ अच्छा काम कर दीजिए, किसी की मदद कर दीजिए। हमेशा अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छा कंटेंट देखिए, ध्यान करिए। सुबह-शाम कम से कम 10 से 15 मिनट आप ध्यान करिए। अपने परिवार के साथ समय बिताइए, अपनी मदर के साथ किचन में मदद करिए, अपने फादर के काम में मदद करिए, अपने कामों को बहुत अच्छे से करिए और एक लाइफ़ को थोड़ा-सा डिसिप्लिन होके जिए। ऐसे ज़ाया मत करो। ये बीमारी नहीं है बेटा, ये बीमारी नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक दिमाग का खेल है। ये जितने भी हमारे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं या जितनी भी हम कह लें इस तरह की बीमारियां होती हैं साइकोसोमैटिक टाइप की, ये सब एक हमारे मन का खेल है और कुछ नहीं है। अगर हम इसके रूट कॉज पे काम करना शुरू कर दें तो ये बीमारी भाग जाएगी, कुछ नहीं है। और मेरी एक बहुत सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, अगर आपके आसपास कोई भी इस तरह का व्यक्ति है और आप उसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, तो आप उसको सपोर्ट करिए। ये सब चीज़ों को बताइए, उसके साथ साझा करिए, ताकि वो इन सब चीज़ों से निकल सके। उसका कभी मजाक मत बनाइए, मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि आपके लिए वो एक नॉर्मल बात होगी, लेकिन वो व्यक्ति ना उस चीज़ को भी बहुत ही नकारात्मक तौर पे लेगा और कुछ भी कर सकता है। कोई व्यक्ति जब बहुत आप देखे होंगे आजकल के सुसाइडल केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आत्महत्या के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं इस समय। ये जो लोग जो सुसाइड करते हैं ना, ये सिर्फ नॉर्मल एक ऐसा सुसाइड नहीं होता है। कोई व्यक्ति अपने आप को हार्म नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं। ये मन है ना, एक ऐसे स्तर तक पहुंच जाता है, एक ऐसे स्तर तक पहुंच जाता है जहां पर अपने आप को ख़त्म करने के लिए भी प्रयास करता है। ये अवसाद की ही एक तरह की स्थिति होती है कि वो एक ऐसी स्थिति पे पहुंच जाता है कि अपने आप को ख़त्म कर लेता है। मैं कहता हूँ कि इसमें वो व्यक्ति खुद स्वयं ज़िम्मेदार नहीं है, इसमें हमारा पूरा समाज, हमारे पूरे लोग ज़िम्मेदार हैं, इसमें बराबर के पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर आपके आस-पास कोई ऐसा है, तो उसको सपोर्ट करिए, उसको एक तरह का एक मोटिवेशन दीजिए काम करने के लिए और प्रेरित करिए उसको अच्छा करने के लिए। इन सब चीज़ों से निजात दिलाने के लिए उसकी मदद करिए। अगर वो खुद नहीं रिकॉग्नाइज़ कर पा रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो उसकी मदद करिए इन सब चीज़ों में। वो रोगी नहीं है, वो किसी तरह की चीज़ से जूझ नहीं रहा है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल एक प्रॉब्लम है बस, एक दिमाग का थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। निकलना बहुत आसान है। हाँ, बशर्ते वो व्यक्ति निकलना चाहे तो निकल सकता है। अब कोई आके ऐसा ज़बरदस्ती उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति ये सोच ले कि मुझे ठीक होना है, मैं ठीक होना चाहता हूँ, तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ से संबंधित इस वीडियो का जो रिव्यू है आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिए और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है कि आप क्या फ़ीडबैक दे रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार करने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड। आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी मैत्री है मेरी। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी की स्वस्थ मुक्ति हो।